क्या आपने कभी तारों को देखा है और सोचा है कि क्या कोई हमें देख रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। अंतरिक्ष बहुत विशाल है। इसमें अरबों तारे और उससे भी ज्यादा ग्रह हैं। क्या पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है? बहुत से लोग मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। वे सोचते हैं कि बुद्धिमान जीवन शायद हमसे भी ज्यादा उन्नत दूसरे ग्रहों पर मौजूद हो सकता है। इन प्राणियों को अक्सर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या एलियंस कहा जाता है। एलियंस के पृथ्वी पर आने का विचार लोगों को लंबे समय से आकर्षित करता रहा है। कहानियां, किताबें और फिल्में कल्पना करती हैं कि ये मेहमान कैसे दिखते होंगे और वे कैसे व्यवहार करते होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि वे दोस्ताना हो सकते हैं, जबकि दूसरे उन्हें खतरा मानते हैं। लेकिन क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पना है या इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज विज्ञान की सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण खोजों में से एक है। UFO का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यह आसमान में दिखाई देने वाली किसी ऐसी चीज के लिए एक साधारण शब्द है जिसे हम तुरंत समझा नहीं सकते। यह कुछ भी हो सकता है, एक प्लेन, एक ड्रोन, एक वेदर बैलून या एक चिड़िया भी। ज्यादातर UFO साइटिंग्स की साधारण व्याख्या होती है, लेकिन कुछ रहस्य बने रहते हैं। ये अस्पष्ट साइटिंग्स हमारी कल्पना को आकर्षित करती हैं। वे हमें आश्चर्यचकित करते हैं कि क्या हम कुछ असाधारण देख रहे हैं, किसी दूसरी दुनिया से कुछ। पिछले कुछ सालों में कई प्रसिद्ध UFO साइटिंग्स हुए हैं। हर एक ने रहस्य को बढ़ाया है और बहस को जन्म दिया है। आइए इनमें से कुछ दिलचस्प मुठभेड़ों का पता लगाएं। 1947 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रोसवेल के पास कुछ अजीब हुआ। मैकब्रेजल नाम के एक किसान को अपनी जमीन पर बिखरा हुआ असामान्य मलबा मिला। यह ऐसा दिखता था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। सेना जल्दी से जांच करने आई और मलबा ले गई। पहले तो उन्होंने कहा कि यह एक वेदर बैलून का था, लेकिन कई लोगों ने उस स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि यह किसी दुर्घटनाग्रस्त एलियन स्पेसक्राफ्ट का मलबा हो सकता है। रोसवेल हादसा, जैसा कि यह जाना जाता है, अब तक की सबसे प्रसिद्ध UFO कहानियों में से एक है। भले ही सरकार ने बाद में बताया कि मलबा एक गुप्त सैन्य परियोजना का था, फिर भी यह रहस्य लोगों को आकर्षित करता रहता है। 1980 में इंग्लैंड के रेंडलेशम फॉरेस्ट में एक और प्रसिद्ध UFO घटना घटी। पास के एक बेस पर तैनात कई US एयरफोर्स कर्मियों ने जंगल में अजीब रोशनी देखने की सूचना दी। उन्होंने रोशनी को बहुत तेज और असामान्य पैटर्न में चलने वाला बताया। एक गवाह ने जमीन पर एक त्रिकोणीय आकार के यान को छूने का भी दावा किया। इस घटना की आधिकारिक तौर पर जांच की गई, लेकिन कोई निश्चित व्याख्या नहीं मिली। रोसवेल हादसे की तरह रेंडलेशम फॉरेस्ट का मामला बहस और अटकलों का विषय बना हुआ है। UFO साइटिंग्स सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं है। फ्रांस से लेकर ब्राजील तक और जापान तक दुनिया भर के लोगों ने आसमान में अजीब चीजें देखने की सूचना दी है। उदाहरण के लिए 1986 में एयरलाइन पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सहित 20 से ज्यादा गवाहों ने ब्राजील के साओ पाउलो के ऊपर अजीब रोशनी चलती देखी। इन रोशनियों को रडार पर ट्रैक किया गया, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी। यह घटना, जिसे ब्राजील में UFOs की आधिकारिक रात के रूप में जाना जाता है, अब तक की सबसे विश्वसनीय सामूहिक UFO साइटिंग्स में से एक मानी जाती है। तो हाँ, विभिन्न संस्कृतियों और महाद्वीपों के ये साइटिंग्स वास्तव में दर्शाते हैं कि UFOs के प्रति आकर्षण एक वैश्विक घटना है। तो इन सभी UFO साइटिंग्स का हम क्या करें? क्या ये एलियन विजिटर्स के सबूत हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि वे हैं। उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का विचार रोमांचक लगता है और वे सोचते हैं कि UFO साइटिंग्स इस बात का सबूत है कि हम अकेले नहीं हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक ज्यादा सतर्क हैं। उनका तर्क है कि ज्यादातर, यदि सभी नहीं, तो UFO साइटिंग्स को प्राकृतिक घटनाओं, गलत पहचान वाली वस्तुओं या यहाँ तक कि धोखाधड़ी के रूप में समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी के वातावरण के कारण चमकीले तारे या ग्रह अजीब तरीके से चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वेदर बैलून्स, उपग्रहों और यहाँ तक कि ड्रोनों को भी कुछ और असाधारण समझा जा सकता है। जबकि खुला दिमाग रखना जरूरी है, वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ठोस सबूतों की जरूरत पर जोर देते हैं। अपने संदेह के बावजूद वैज्ञानिक अभी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में बहुत रुचि रखते हैं। वे जीवन का समर्थन करने वाले ग्रहों के संकेतों के लिए ब्रह्मांड को स्कैन करने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करते हैं। वे अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण देखने के लिए दूसरे ग्रहों पर प्रोब्स भी भेजते हैं।
सरकारों ने भी यूएफओ साइटिंग्स की जांच की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएस एयरफोर्स द्वारा संचालित प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने 1952 से 1969 तक 12,000 से ज्यादा यूएफओ रिपोर्टों की जांच की। जबकि ज्यादातर साइटिंग्स की व्याख्या की गई थी, एक छोटा प्रतिशत अज्ञात रहा। आज नासा जैसे संगठन अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना का अध्ययन जारी रखते हैं, जो यूएफओस का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक नया शब्द है, ताकि लोग आसमान में जो देख रहे हैं उसे बेहतर ढंग से समझा जा सके। वे वास्तविक घटनाओं को गलत व्याख्याओं और धोखाधड़ी से अलग करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने एक यूएफओ देखा है, तो शांत रहना जरूरी है और आपने जो देखा उस पर ध्यान दें। आकार, रंग और वस्तु की गति जैसे विवरणों को याद रखने की कोशिश करें। हो सके तो फोटो या वीडियो लें। फिर आप नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर या म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क जैसे संगठनों को अपनी साइटिंग की रिपोर्ट कर सकते हैं। ये समूह यूएफओ रिपोर्ट एकत्र करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, पैटर्न और संभावित व्याख्याओं की तलाश में। याद रखें, उत्सुक होना ठीक है। आसमान में हम जो कुछ भी देखते हैं उसकी आसान व्याख्या नहीं होती। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना एक रोमांचक विचार है। जबकि हमें अभी तक एलियंस का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी खोज जारी है। ब्रह्मांड की विशालता अज्ञात के लिए बहुत जगह छोड़ती है। तारों को देखते रहें, सवाल पूछते रहें और अपने आसपास के ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक रहें। कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी अद्भुत खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। शायद किसी दिन हमारे पास इस सवाल का निश्चित जवाब होगा। क्या हम अकेले हैं?